नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है योग एवं स्वास्थ्य में। कल मैंने बताया था बच्चों को योग प्राणायाम क्यों करना चाहिए। मनुष्य में केवल 3 शक्तियां हैं, एक मन की, दूसरी प्राण की, तीसरी है आत्मा की। आत्मा अर्थात ईश्वर की शक्ति, मन और प्राण की शक्तियां तो भौतिक हैं। योग में मन और प्राण को इड़ा और पिघला कहा जाता है और तंत्र में उनको कहते हैं शिव शक्तियाँ। प्राण शक्ति अथवा पिघला दाहिनी नासिका से बहती है और बाएं मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसी प्रकार ईड़ा हमारी बाईं नासिका में बहती है और दाएं नासिका को प्रभावित करती है। इन दोनों नाड़ियों का उद्भव कहाँ से होता है, अब ये सुनिए। हमारे मूलाधार चक्र से सुषुम्ना नाड़ी के दाईं ओर से होते हुए ये हमारे आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। जब हम बच्चों को बचपन से ही योग एवं प्राणायाम सिखा देंगे तो अब जानिए इनका कनेक्शन क्या है आपस में। जिस तरह घर में आपने लाइट तो लगाई है लेकिन उसका स्विच बोर्ड ऑन करेंगे तभी लाइट आएगी, उसी तरह यह हमारे शरीर में लाइट ऑन यानी एनर्जी गेन करने का काम करती हैं और हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा आती है। साथ ही साथ जो है आज्ञा चक्र को प्रभावित करने से दिमाग तेज भी होता है और निरंतर साधना करने पर योग एवं प्राणायाम की मूलाधार में शक्ति का जागरण होता है और इसका सर्वत्र संचार होने लगता है। आप इस तरह समझिए कि आप इस एक बड़े जनरेटर को आपने ऑन कर दिया है। आपने सुना भी होगा मस्तिष्क का एक ही हिस्सा काम करता है, शेष 9 हिस्से सोए हुए हैं। ये 9 हिस्से जो सोए हुए हैं ये अतीन्द्रिय शक्ति के केंद्र हैं। उनकी सीमाएं आकाश को छूती हैं, भूत भविष्य वर्तमान को एक करती हैं। तो हमारे जो पहले ऋषि मुनि थे वो भविष्य की बातें भी पहले ही बता देते थे कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। तो इन्हीं नाड़ियों को जागृत कर कर जो है भविष्यवाणी करते थे। देखिए, तो हम अपने बच्चों को जब वो बचपन में छोटे होंगे योग एवं प्राणायाम सिखाएंगे। पहले तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा, उनका पोषण अच्छा होगा, साथ ही साथ उनमें नियमित संयमित जीवन जीने की कला अपने आप आ जाएगी। वो सुबह उठा करेंगे, खुद तैयार होंगे और उनका चेहरा हमेशा प्रसन्नमुख रहेगा, उनका रक्त संचरण सही रहेगा और वो एक अच्छे स्टूडेंट विद्यार्थी भी एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, एक आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे। और साथ ही साथ वो बड़े जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे अपने समाज, राष्ट्र, पड़ोस, गांव की उन्नति करने में वो हमेशा भागीदार रहेंगे। जब तक हम स्वस्थ भारत को या शिक्षित भारत का हम सपना तो बहुत देखते हैं, लेकिन हर माँ पिता का कर्तव्य होना चाहिए साथ साथ ही कि वो अपने बच्चे को किस तरह से इतना मेधावी बनावें कि वो बच्चा आगे जाकर एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने देश का नेतृत्व करने वाला बने। आप मोदी जी को देख लीजिए, आप सम्राट अशोक का उदाहरण ले लीजिए, आप श्री कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए। श्री कृष्ण भी योगी पुरुष ही कहलाते थे। 125 साल की उनकी उम्र थी। तो और कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उन्होंने बड़े धैर्य के साथ भरी युद्ध भूमि में उस ज्ञान को, उन कुंडलियों को जागृत करके ही वो ज्ञान अर्जुन को दिया था। हर बच्चा श्री कृष्ण बन सकता है, हर बच्चा ज्ञान को अर्जन करने वाला बन सकता है। ज़रूरत है हमें उनको बचपन से ही एक कुम्हार जिस तरह घड़े को ढालता है सांचे में, वैसे हमें उनको ढालने की। अब देखिए और कोशिश कीजिए एक बार मेरे कहने से। नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ।